हेलो दोस्तों, मैं बाल मुकुंद और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का ये भाग 9 है। इसके पहले 8 भाग बन चुके हैं, जिसमें आपको हमने दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और आज भाग 9 को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन है तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। आपने सोचा होगा इसमें अलंकार पूछा जाएगा और हम अनुप्रास अलंकार तुरंत सही कर देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें अलंकार नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि रचनाकार का क्या नाम है। जी हाँ, इसमें रचनाकार को पूछा गया है कि तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार जो भी हैं उन्होंने प्रकृति की छटा का वर्णन किया है और उन रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेन नगरी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, अंधेन नगरी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के जगत का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो इनके बारे में आप ज़रूर जानिए कि इनकी ये पंक्ति है तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। चलिए इस क्वेश्चन को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ, एक सामासिक शब्द दिया गया है और पूछा गया है इस शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन में कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, 4 समास दिया गया है। तो अब हमको देखना है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक मूल शब्द आपका जो है वो मान है और इसके पहले जुड़ा हुआ है प्रति। प्रति क्या है, तो प्रति एक उपसर्ग है जो कि मान शब्द में जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक उपसर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक उपसर्ग अव्यय होता है और जिस शब्द के पहले अव्यय लगा हो उसमें एक ही समास होता है, वो क्या है, वो अव्ययीभाव समास होता है। जी हाँ, जिस शब्द के पहले अव्यय लगा हो अव्ययीभाव समास होता है। चूँकि मान शब्द के पहले उपसर्ग लगा है प्रति और प्रत्येक उपसर्ग भी अव्यय की भांति होता है, उसका रूप कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए प्रति अव्यय लगने के नाते प्रतिमान शब्द में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास वहाँ होता है जहाँ किसी शब्द के पहले अव्यय लगा हो। अव्यय शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप कभी भी परिवर्तित ना हो, जो जैसे का तैसा हमेशा यूज होता हो, हर जगह लिंग वचन पुरुष इत्यादि के कारण उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होता हो, उसे ही अव्यय कहते हैं। और जिस शब्द में जुड़ा हो अव्यय वहाँ होता है अव्ययीभाव समास। ये अव्यय किसी भी शब्द में जुड़कर पूरे शब्द को अव्यय बना देता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का ये ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं अपनी श्रृंखला का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक पंक्ति दिया गया है भक्ति नदी में क्यों ना नहाकर कर लेता है जीवन शीतल। ये वाक्य दिया गया है और पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। खासतौर से आप यूपी टेट के लिए सजग रहेंगे। यूपी टेट में एक क्वेश्चन अलंकार से जरूर आता है और सुपर टेट में भी आने की पूरी संभावना रहती है, या फिर कोई परीक्षा हो हिंदी की सब में अलंकार से क्वेश्चन आता है या फिर संधि से भी आता है इसी प्रकार। तो यहाँ आपको ढूंढना है भक्ति नदी में क्यों ना नहाकर कर लेता है जीवन शीतल। इसका अगर हम अर्थबोध करते हैं तो भक्ति नदी में कहा है कवि ने कि भक्ति नदी में क्यों नहीं नहा करके अपने जीवन को शीतल कर लेता है तू। और यहाँ पर ये बोला है भक्ति नदी। अब इसने ये नहीं बोला भक्ति सी नदी में या फिर नदी सी भक्ति में, भक्ति के समान नदी में या फिर नदी के समान भक्ति में, ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ वाचक शब्द बिल्कुल भी नहीं है, न तो कोई साधारण धर्म है, केवल उपमेय है और उपमान है। एक शब्द भक्ति है, एक शब्द नदी है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हम किसको उपमेय कहें किसको उपमान कहें। हम जानते हैं कि जो वस्तु प्रस्तुत होती है हमारे पास होती है वो उपमेय होता है, जो दूर होता है वो उपमान होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। यहाँ पर सीधे कह दिया गया है कि भक्ति नदी में क्यों ना नहाकर।
तो ऐसी स्थिति जहाँ बनती है कि उपमेय अथवा उपमान में किसी प्रकार का भेद स्थापित ना कर मिले, अभेद स्थापित हो जाए, जान ही ना मिले, हमको पता ही ना चले कौन उपमेय है कौन उपमान है, वहीं आपका एक अलंकार होता है। इसके लिए एक पंक्ति भी आपने सुना होगा कि जो होता उपमेय वह हो जाता उपमान, इस प्रकार से आपने सुना होगा। तो जो होता है उपमेय वो उपमान हो जाता है, या फिर जो उपमान होता है वो उपमेय हो जाता है। तब एक ही अलंकार आपका होता है, वो है रूपक अलंकार। जी हाँ, रूपक अलंकार की परिभाषा ही है जब उपमेय उपमान में अभेद स्थापित हो, जहाँ उपमेय उपमान में अभेद स्थापित हो वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार से क्वेश्चन बराबर पूछा गया है खासतौर से टेट में आपके, तो इसको आप ज़रूर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी हमको यह पता ना चले कौन उपमेय है या फिर कौन उपमान है, इतना हो कि तुलना की गई है, तो वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, रूपक अलंकार। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का चौथा क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन क्या होगा। एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दे दिया गया है एक शहर का, और पूछा गया है कि इसका बहुवचन क्या होगा आगरा का। तो ऑप्शन ए है आगरे, ऑप्शन बी है आगरों, ऑप्शन सी है आगरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखो मित्रों, क्यों यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत होता है। हम कई बार लोगों से कहते हुए सुनते हैं आगरे, मैं आगरे गया था, मैं आगरे से आ रहा हूँ, ऐसा हम कई बार सुनते हैं, इसलिए हम आगरे को सही कर देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसी संज्ञा है जो शहर का नाम है और जिसका बहुवचन नहीं हो सकता है। वो शहर तो एक ही होगा, ढेर सारा कैसे हो सकता है। अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन नहीं होगा, अर्थात आगरा का बहुवचन होगा ही नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो गया। आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन साहित्य से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है, कबीरदास किस धारा के कवि हैं। जी हाँ, कबीरदास, संत कबीरदास जी के बारे में पूछ लिया गया है, ये किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन निर्गुण, सगुण, वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि निर्गुणोपासक हैं कबीरदास जी, इसलिए इनको निर्गुण धारा के अंतर्गत रखा जाएगा। इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, और या आप याद रखेंगे इनका बीजक बहुत ही मशहूर है कबीरदास का, जिसमें साखी सबत रमैनी का संग्रह है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो ये निर्गुण धारा के कवि हैं। हम जानते हैं कि भक्ति काल में भक्ति को दो धाराओं में, दो प्रमुख धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में आपके कबीरदास जी मुख्य हैं और सगुण धारा में तुलसीदास जी मुख्य हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। और बात करते हैं सगुण धारा में, तो सगुण धारा भी आपका दो शाखाओं में बट गया है, एक कृष्णाश्रयी और एक रामाश्रयी, दो शाखा में बटा हुआ है। और निर्गुण भी इसी प्रकार दो भागों में बट गया है, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। इस प्रकार आप जरूर याद रखेंगे। भक्ति काल मुख्य रूप से दो शाखाओं में, निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण दो शाखाओं में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण दो शाखाओं में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखाओं में बटा हुआ है, जिसमें निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि हैं सूरदास, और रामाश्रयी के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। ये सभी आपको याद रखना होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन कि छठवें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन एक वाक्य है, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। वाक्य है, सुंदर लंबे केसों से युक्त नारी। जी हाँ, सुंदर लंबे केसों से युक्त नारी के लिए एक शब्द क्या है, एक शब्द ढूंढना है। यहाँ पर ऑप्शन में केसनी दिया गया है, लंबकेसी दिया गया है, केसधारी दिया गया, फिर प्रौढ़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, केसनी। केसनी भी कहते हैं, सुंदर लंबे केसों से युक्त नारी को केसनी कहते हैं, अर्थात छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन कि सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
तो ये रहा सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और क्या है इसमें है, हमें अपने बड़ी बहन, ध्यान रखिएगा, हमें अपने बड़ी बहन का आदर करना, आदर डाट 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 होने के कारण भी करना चाहिए। यहाँ ध्यान देना है बड़ी बहन, तो बड़ी बहन के लिए यहाँ पर आपको पर्याय नहीं रखना। ये कोई है अपने बड़ी बहन से कह रही है कि हमें अपनी बड़ी बहन का आदर क्यों करना चाहिए, हम क्या हैं। तो जब बड़ी कह रही है तो अर्थात वो छोटी है, और छोटी बहन को क्या कहा जाता है, तो छोटी बहन को पूर्वजा कहा जाता है। पूर्व में जन्म लेने वाली अर्थात पूर्वजा वही छोटी बहन होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मित्रों, अगर हमारे बताने से पहले आप नहीं सही कर रहे हैं तो ज़रूर सही करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपका समय ना नष्ट हो इसलिए हम थोड़ा तेज़ चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले आप स्वयं एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही कर लीजिए, निश्चित हो जाइए। इसके बाद आगे बढ़िए और देखिए आपने सही किया कि गलत किया। तो 10 प्रश्नों में ऐसे आप देखिए अपने आप को कितने क्वेश्चन हमने सही किए। चलिए सातवें क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन। तो ये रहा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन एक मुहावरा है, कान काटना मुहावरे का सही सही अर्थ क्या होगा। कान काटना मुहावरा है, इसका सही सही अर्थ आपको देखना है। ऑप्शन है मूर्ख होना, कानों को काट लेना, चालाकी दिखाना, अधिक चतुर होना। 4 ऑप्शन है। चलिए तो इसमें से आपको एक ही ऑप्शन सही करना होगा, जो सटीक होगा, जो सही होगा। और कान काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक चतुर होना। जी हाँ, कान काटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है अधिक चतुर होना। तो इस प्रकार आपके 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, अधिक चतुर होना। ऑप्शन डी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। एक ग्रंथ है, एक काव्य है पद्मावत, जिसके रचनाकार का नाम पूछा गया। ऑप्शन में कुतुबन, कबीरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी, उस्मान। चलिए तो यहाँ हमको देखना है पद्मावत के रचनाकार का नाम, जो कि आप शायद जान रहे होंगे, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद की जायसी की अन्य रचनाओं को भी जान लेना जरूरी होता है। इन्होंने लिखा है पद्मावत, इसी के बाद इन्होंने लिखा है अखरावट, इन्होंने लिखा है इसके बाद आखिरी कलाम, और इन्होंने लिखा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो इनकी ये 3-4 रचनाओं को आप ज़रूर याद रखेंगे। और पूछा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को, ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए ये हो गया 9वां क्वेश्चन। आइए अब अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला के 10वें क्वेश्चन को, यानी अंतिम क्वेश्चन को। चलिए इसमें पूछा गया है अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि हम देखते हैं टोटल जब रस, तो रस कुल मिला के 9 के बाद 2 रस प्लस होते हैं, वात्सल्य रस या फिर भगवत विषयक रस या भक्ति रस, इस प्रकार से। लेकिन जब भी आपसे रस की संख्या पूछी जाए या अस्थाई भावों की संख्या पूछी जाए, क्योंकि रस जो है वो 9 होते हैं और प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है। तो जब रस की संख्या 9 है तो अस्थाई भावों की भी संख्या 9 ही होगी। अच्छा, जब संख्या की बात आती है तो संख्या में आप 9 ही लगाएंगे। बाद में आधुनिक में जो 2 रस शामिल हुई हैं उनको संख्या में कभी भी काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी ध्यान आपको ये देना है कि रस से जो क्वेश्चन आता है वो रस कितने प्रकार का होता है, 9। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रस को बताया है। जब भरत मुनि का नाम लेके रस की संख्या पूछी जाए तो आप 8 संख्या सही करेंगे, और कब आप रसों की संख्या 1 सही करेंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन वाकई सोचने वाला है। कब आप रसों की संख्या 1 सही करेंगे, यानी कौन से ऐसे आचार्य हैं, कवि हैं जिन्होंने रसों की संख्या 1 बताई है।
तो आज आप उनका नाम जानने वाले हैं। वो हैं उत्तम रामचरितम के रचनाकार आचार्य भवभूति। जी हाँ, भवभूति ने ही रसों की संख्या 1 बताई है। और वो रस है कौन एक? तो वो एक रस है करुण रस। इन्होंने और रसों के बारे में कहा है कि जितने भी और रस हैं सब इसी करुण रस के भेद हैं। जी हाँ, तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार आचार्य भवभूति ने रसों की संख्या 1 बताया और वो एक रस है करुण रस। वो एक रस है करुण रस। चलिए, तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। तो इस श्रृंखला को अब समाप्त करने का समय आ गया है। आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हों, तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखिए और इनसे लाभ लीजिए। तो विदा लेता हूँ मैं बाल मुकुंद इस वीडियो से। मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।